नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि आपको विदित है, हम महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का अध्ययन कर रहे थे। इसी की जो महत्वपूर्ण एक व्याख्या है वो आज हम करते हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच न धुआवती सारी, अधोमुख रहती उर्धन ही चितती ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी, हरि संदेश सुनी सहज मृतक भई, इक बिरहिनी दूजे अली सारी जारी, सूर्य श्याम बिनु जो जीवित है ब्रज वनिता, सब श्याम दुलारी। हिंदी का समूचा कृष्ण भक्ति काव्य कृष्ण और राधा के रंग में रंगा है। कृष्ण यदि ब्रह्म रूप है तो राधा उनकी आराधनीय शक्ति रूपा है। वास्तव में राधा के रूप में कृष्ण भक्ति कवियों ने अपनी ही आत्मा की जो रागात्मक अनुभूति है उसको व्यक्त किया है। सूरदास इन कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण के वियोग में सभी ब्रजवासिनी व्याकुल हैं। विशेषतः गोपियों की दशा तो और भी अधिक शोचनीय है। उनमें भी राधा तो मानो व्यथा की साकार मूर्ति ही है। वह अपने प्रियतम सांवरे के वियोग में इतनी असहाय और अदृश्य हो चुकी है कि उसे अपने तन मन की सुध बुध भी नहीं है। उसकी इसी स्थिति की व्यंजना यहाँ की गई है। एक गोपी उद्धव को राधा की दयनीय दशा का परिचय देती हुई कह रही है, हे उद्धव, देखो वृषभानु की पुत्री राधा प्रिय के वियोग में बहुत व्याकुल और व्यथित है। उसका मुख मुरझा चुका है, उसका समस्त सौंदर्य क्षीण हो गया है। उसकी वेशभूषा भी उसकी व्यथा की व्यवस्था और असहाय दशा का संकेत दे रही है। उसे साड़ी बदलने अथवा दुलाने तक की शुद्ध नहीं है। उसका एक कारण यह है कि इसकी ये धारणा है कि उसने प्रियतम कृष्ण के प्रेम का जिस वस्त्र में आस्वादन किया था, रासलीला की थी, क्रियाकलापों का आनंद अनुभव किया था, कृष्ण के संग केली कलाप करते समय अनुराग के रूप में जो स्वेद नामक अनुभव प्रकट हुआ था, उसी स्वेद में पगी ये साड़ी वह धोती नहीं है। सदा वह उसे कृष्ण प्रेम की अनुभूति कराती है। वह मानो उसे कृष्ण के समान ही प्रतीत होती है, इसलिए वह इस साड़ी को धुलवाती नहीं, जिससे कृष्ण स्पर्श की अनुभूति और स्मृति से वह पल भर भी अलग ना हो। देखो विरह व्याकुल राधा किस प्रकार ध्यान में डूबकर अपना मुख सदा नीचा किए रहती है, क्षण भर को भी ऊपर नहीं देखती। उसकी दशा जुए में बाजी हारे हुए किसी जुआरी जैसी हो गई है। वह जुआरी अपना धन माल जुए में हार कर जिस प्रकार दुख, चिंता और लाज शर्म के कारण सिर झुकाए बैठा रहता है, सोच में डूबा रहता है, आंखें ऊपर नहीं उठा पाता, उसी प्रकार राधा भी सदा सिर झुकाए उदास बैठी रहती है। उसके घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है। उसका मुख ऐसे लग रहा है जैसे कमलिनी को पाला मार गया हो या चंद्रमा की शीतलता के प्रभाव से वह कुम्हला गई हो। प्रिय कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा की दशा दयनीय हो गई है। इस पर उद्धव का ये निर्गुण ज्ञान से बंधा उपदेश सुनकर तो वह और भी अधिक निष्प्राण सी हो गई है और उसकी ओर विरह वेदना और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उद्धव का योग साधना और निर्गुण ज्ञान का उपदेश सुनकर तो वह मृत प्राय सी ही हो गई है। यह स्थिति राधा की ही नहीं, कृष्ण के प्रेम में पगी सभी ब्रजवासिनी गोपियों की है। वे भला अपने प्यारे सांवरे श्याम के बिना जीवित रह भी कैसे सकती हैं। प्रस्तुत पद में सर्वप्रथम हमें बिंब योजना का सौंदर्य मुक्त करता है। उदास बेहाल राधा की जीवंत छवि मानो हमारे सामने साकार हो जाती है। उसका बेरंग चेहरा, झुका हुआ सिर, मलिन वस्त्र, खुले बाल, सब चित्र प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यह यदि चाक्षुष दृश्य बिंब है तो उसमें स्वेद में भीगी साड़ी के से स्पर्श की अनुभूति भी हो रही है। इस पद्य में लाक्षणिकता भी है। राधा सचमुच नहीं मरी, लक्षार्थ यह कि वह मृतक सी जड़ या चेतनाहीन प्रतीत हो रही है।